वेदांत समूह ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट निवेशक सम्मेलन में पूर्वोत्तर भारत में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह निवेश तेल, गैस, खनिज, रिफाइनिंग, बिजली, डेटा केंद्र और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में होगा। इससे 1 लाख नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। इससे पहले वेदांता ने असम में 50,000 करोड़ के निवेश की भी प्रतिबद्धता जताई थी। समूह हाइड्रोकार्बन की खोज और सामाजिक विकास पहल जैसे नंदघर, डिजिटल शिक्षा और कौशल केंद्र पर भी ध्यान देगा। चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने क्षेत्र को विकास का इंजन बताया। भी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे जरूरी है शांति और कानून व्यवस्था। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। एक समय था जब नॉर्थ ईस्ट के साथ बम, बंदूक और ब्लॉकेड का नाम जुड़ा हुआ था। नॉर्थ ईस्ट कहते ही बम, बंदूक और ब्लॉकेड यही याद आता था। इसका बहुत बड़ा नुकसान वहां के युवाओं को उठाना पड़ा। उनके हाथों से अनगिनत मौके निकल गए। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के भविष्य पर है। इसलिए हमने एक के बाद एक शांति समझौते किए, युवाओं को विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर दिया। पिछले 10-11 साल में 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियार छोड़कर शांति का रास्ता चुना है। दशक में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट किए गए हैं। करीब 850 नए स्कूल बनाए गए हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स बन चुका है। 9 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। 2 नए ट्रिपल आईटी नॉर्थ ईस्ट में बने हैं। मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का कैंपस बनाया गया। करीब 200 नए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में स्थापित किए गए हैं। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी नॉर्थ ईस्ट में बन रही है। नॉर्थ ईस्ट में जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे इकोनॉमिक के जबरदस्त पोटेंशियल भंडार हैं। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे चाय, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल और क्या क्या चीजें हैं तो नॉर्थ ईस्ट में रोज नई नई चीजें उभर के आ रही हैं। यहाँ के एंटरप्रेन्योर, यहाँ के व्यापारी भी बहुत सक्षम हैं। इनको भी एम्पावर करने से ये बड़े बड़े काम नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। टूरिज्म का इससे बड़ा हब दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। जिस हिसाब से आज प्रधानमंत्री जी हर जगह लोगों को भेज रहे हैं, सारे 8 स्टेट वालों को दुनिया में हर कोने में जाना चाहिए और बताना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट क्या है और ये टूरिज्म का हब बन सकता है। लोग यहां आएंगे। पहली डिस्कवरी ऑयल की 160 साल पहले डिगबॉय में हुई थी। ये अमेरिका वाले, पूरी दुनिया वाले बोलते हैं ये मेगा बेसिन है। मेगा बेसिन वर्ल्ड में 20-25 मेगा बेसिन है जिसमें कि ऑयल का, गैस का भंडार है। अरुणाचल में ग्रेफाइट, वेनेडियम, रेयर अर्थ और जैसे बताया हाइड्रो पावर की बहुत जबरदस्त क्षमता है। हम असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हिम्मत से काम कर रहे हैं। कम से कम 70-80 हजार करोड़ रुपए का निवेश ऑयल एंड गैस में, नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ, इन सब एरिया में
लगाएंगे, सबसे ज्यादा आगे बढ़ के हम लोग इसमें काम करेंगे। जब आप यहां पहुंचे थे तो निवेश की आकांक्षाएं थी। अब हमारे पास संभावनाओं की पूंजी है। इस 9 महीने के समय में सभी मुख्यमंत्रियों जीओं के साथ, हमारे सभी निवेशकों के साथ जो संभव हो पाया है, रोड शोज के द्वारा 2,60,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई कोऑर्डिनेट हुए हैं और हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस के द्वारा 1,60,000 करोड़ का निवेश का अनाउंसमेंट हुआ है। कुल मिलाकर इस इन्वेस्टमेंट के समिट में 4,18,000 करोड़ के एमओयू और एलओआई का संकेत दिया गया है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2025 से 2035 तक एक नई ग्रोथ स्टोरी हमारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, जो विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में एक अग्रिम पंक्ति में एक ग्रोथ इंजन बनेगा। आइए मिलकर हम सब इस कहानी को साथ में लिखें। प्रधानमंत्री जी के यहां उपस्थित होने के लिए तहे दिल से हम लोग सब आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।